15 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हो रही है जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि विशेष साधना और उपासना के दिन माने जाते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी माँ की पूरी विधि और सच्चे मन से आराधना कर ली जाए तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि का यह पर्व साल में 2 बार आता है जो पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व सभी पर कृपा बरसाता है। पहली नवरात्रि जहां मार्च अप्रैल के महीने में आती है, वहीं दूसरी नवरात्रि आमतौर पर अक्टूबर में आती है जो शुरू होने वाली है। इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। 24 अक्टूबर को विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। कई बार लोग इन 9 दिनों में पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिसे बाद में पता चलने पर अफसोस होता है। अगर आप भी इस बार नवरात्रि में माँ की साधना आराधना का विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं उन गलतियों के बारे में जिससे भक्तों को बचना चाहिए। माँ की नवरात्रि साधना में मांसाहार पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। धर्माचार्यों का कहना है कि वैसे तो माँ के भक्तों को नवरात्रि में मांसाहार से विशेष दूरी रखनी चाहिए। कई बार धर्माचार्य घर में मांसाहार बनाने से भी मना करते हैं। कहते हैं कि इन 9 दिनों मांसाहार से जितनी ज्यादा दूरी रखी जाए उतना ज्यादा बेहतर है। मांसाहार बनाने वाले स्थानों से भी बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कई लोग माता रानी का पूजन तो करते हैं लेकिन शराब सिगरेट आदि पीते हैं। कई धर्माचार्यों का दावा है कि नशे की हर चीज से इन 9 दिनों तक दूर रहना चाहिए। जितना ज्यादा नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे उतना ज्यादा साधना का फल मिलेगा। हालांकि नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह रोज ही दी जाती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में इसके बारे में विशेष सावधानी बरतने के बारे में कहा जाता है। इसके अलावा इन 9 दिनों में प्याज और लहसुन का उपयोग भी मना किया जाता है। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। तमाम धर्माचार्यों का दावा है कि यदि लहसुन और प्याज से दूरी रखी जाए तो साधना का फल जल्दी मिलता है। ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट लेते हैं। हालांकि कई धर्माचार्यों का मानना है कि किसी भी व्रत में बाल और नाखून काटना अशुभ होता है, इसलिए ऐसा नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इन दिनों ब्रह्मचर्य के पालन की भी सलाह दी जाती है। धर्माचार्यों का दावा है कि ब्रह्मचर्य के पालन से साधना का फल जल्दी मिलता है। इसके अलावा तमाम धर्माचार्य शास्त्रों के आधार पर दावा करते हैं कि जितना ज्यादा सात्विक खाना खाएंगे, सोने जागने का समय नियमित होगा और कम बोलेंगे, उतना ज्यादा साधना का फल मिलेगा। इसके अलावा नवरात्रि की बात करें तो इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन देवी कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी और 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है और 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की विशेष साधना की जाती है। तो इस बार नवरात्रि में बरतें सावधानी और साधना का ज्यादा से ज्यादा फल पाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।